बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ ज़ीशान हुसैन हियर। और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी। उसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इससे पहले हमने या जो करेंट बायोलॉजी में मेडिसिन और सर्जरी को पढ़ा, इसके बाद एग्रीकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री इनको हमने डिटेल में पढ़ा। तो फिर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फार्मिंग, और इसके बाद क्या है, हॉर्टिकल्चर। अच्छा, फार्मिंग क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखें। फार्मिंग उस करियर को कहा जाता है, उस प्रोफेशन को कहा जाता है, उस फील्ड को कहा जाता है जिसमें डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स, मुख्तलिफ फार्म्स वगैरह लगाए जाते हैं। फार्मिंग में ही होती है मुख्तलिफ फार्म्स की डेवलपमेंट और उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, इस चीज़ के बारे में डील किया जाता है, इस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने क्या किया जी, पोल्ट्री फार्म लगाया। अच्छा, पोल्ट्री फार्म में उसने क्या किया, बहुत सारे चिक्स को ले लिए या चूज़े ले लिए। फिर उन चिक्स को क्या कर लेते हैं, या जो उनको उनके लिए फ़ीड का अहतमाम कर लेते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई ख़ास या जो उनके लिए जगह वगैरह है ना वो क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। बाकी ओवरऑल होल इनकी मेंटेनेंस को देखा जाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई हो तो फिर उनके लिए क्या करें, लो हो तो क्या करें, अगर कोई डिजीज़ उस पर लग जाए तो क्या करें। तो ओवरऑल होल जो फार्म्स के बारे में इसमें क्या किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट, फार्म्स को कैसे डेवलप किया जाए, उसकी डेवलपमेंट ओवरऑल होल प्रोग्रेस उसके अंदर कैसे हो, और उसकी मेंटेनेंस के लिए अब ऐसा ना होना कि अगर कोई 50 चिक्स ले लिए फिर उनमें से आधे क्या हो गए, मर गए, और उनके लिए फीड का भी अहतमाम ना हो, तो मेंटेनेंस ना हो तो फिर प्रॉब्लम होंगी। तो कोई भी फार्म हो तो उसमें इंतहाई ज़रूरी बात ये होती है कि एक तो उसकी मेंटेनेंस और क्या हो, डेवलपमेंट। हर कोई कोशिश कर लेते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करे तो फिर उसकी डेवलपमेंट हो। अगर प्रोग्रेस ही ना हो तो फिर वो काम करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी है, फार्मिंग में क्या होती है, मुख्तलिफ फार्म्स की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के बारे में क्या किया जाता है, डील किया जाता है। और कुछ ये जो फार्मिंग वाले जो उसमें ना, ये जो फील्ड में क्या होती है, एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ एनिमल्स को ये जो अच्छे क्वालिटी को आपस में ब्रीड किया जाता है और उसका हाइब्रिड बना के, और उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ हो, ये जो हाइब्रिड जो बनाया है, और जो कि क्या हो, उसका भी क्या इकोनॉमिकली उसका भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस और फ़ायदा हो। तो फिर इस तरह ये जो मुख्तलिफ़ हैचरीज़ वहाँ पे जो ओवरऑल इंक्यूबेशन जो मशीन वगैरह है, इंक्यूबेटर, बिल्कुल, अच्छा, उनके ज़रिए से, और उससे पहले ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ होती है। और एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पोल्ट्री फार्म्स और डेयरी फार्म्स है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि ये जो पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म में क्या होती है, पोल्ट्री फार्म में तो बहुत सारे चिक्स वगैरह उनको पहले फीडिंग करते हैं, पहले इंक्यूबेटर में रख के चिक्स को क्या किया जाता है, हेज किया जाता है। हेज करने के बाद उनकी फर्दर आगे ये जो उनको फीड दिया जाता है, फीड देने के बाद प्रॉपर्ली उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखा जाता है। फिर वही चिक्स बड़े होके मुर्गे बन जाती है, फिर वो एग ले करने लगते हैं, एग ले करने लगते हैं। अब जो एग ले करें, फिर वही जो एग है ना, उसको क्या किया जाता है, मुख्तलिफ ये जो मार्केट्स में उसको क्या सेल किया जाता है। तो इस तरह ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श क्या है, कारोबार है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क की सूरत हाल या जो कुछ ख़ास नहीं होने की वजह से ये जो फार्मिंग वाले जो आजकल है ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी लॉस में हैं। और अच्छे खासे यहाँ पे फीड की जो वो है ना, बहुत ज़्यादा रेट है ना, वो क्या वो हाई हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी इशू है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी बहुत इसमें ये जो फीड के हवाले से थोड़ी बहुत सब्सिडी या थोड़ी बहुत इसमें वो होनी चाहिए, ताकि ये जो फार्मिंग जितने भी जो वो है फील्ड्स हैं उनके लिए आसानियाँ हो, ताकि ये काम हमारे मुल्क में बेहतर तरीके से हो, और हमारे मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे मुल्क में ही पूरी हो, ना कि बाहर से लें। तो फिर जब हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका डबल ख़र्चा है ना, और पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, और टैक्स, वही सब कुछ, फिर सारे इश्यूज़ आएंगे। बाकी इसके बाद डेयरी फार्म्स में मुख्तलिफ क्या किया जाता है, ये जो कव्स वगैरह है, ठीक है, उनको क्या कि उसकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखा जाता है।
और कव्स को, अच्छे क्वालिटी के जो कव है ना, उसको यहाँ पे उसकी नस्ल को इन्हांस किया जाता है और उसको बढ़ाते हैं। और उनका जो मेन जो मोटो क्या होता है, मोर मिल्क प्रोडक्शन होते हैं। और आप बेहतर जानते हैं मिल्क के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो फिर मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी होती है, फिर मिल्क है ना आप उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो, ये भी एक बहुत ही मुनाफा बख्श काम हो सकते हैं। अच्छा, आप ये जो फार्मिंग में कौन कौन जा सकते हैं? तो फिर जिस बंदे ने एग्रीकल्चर किया हुआ हो, एनिमल हस्बेंड्री बहरहाल उसमें DVM किया हुआ हो, तो ऐसे बाकी दूसरे जो जोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इस फील्ड को अडॉप्ट करने के बाद इसमें अपना जो सर्विस दे सकते हैं और देने के बाद अच्छी खासी यहाँ पे इनकम भी कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, दिस इज़ आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये एक आर्ट है जी कि फॉर एग्जांपल किसी भी जगह को, आपके घर में कोई ख़ास कोई जगह हो, उसको आपने डेकोरेट कर लेना मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह लगा के, फ्लावर्स वगैरह लगा के। तो इस आर्ट ऑफ गार्डनिंग को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई अच्छा सा कोई ग्राउंड हो या कोई जगह हो, तो फिर आप साइड पे क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे आप ग्रास लगाते हैं, कहीं पे आप फ्लावर्स लगाते हैं, कहीं पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। तो फिर जिसकी वजह से क्या होती है, हमारा जो माहौल है वो उसके अंदर इन्हीं प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रासेस की वजह से खूबसूरती है ना, वो क्या हो जाती है, उसकी खूबसूरती में इजाफा होती है। तो वो जो माहिर जो होता है इस काम के लिए, इसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहा जाता है। ये हमेशा क्या, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, हमेशा नई ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स और फ्रूट्स हैं। ऑर्नामेंटल मतलब ये जो डेकोरेशन के लिए जो यूज़ करने वाले, जो कि हमारे माहौल को, आसपास के जो चीज़ों, ये जो हमारे सराउंडिंग्स को खूबसूरत बनाने में उनका रोल हो, ऐसे प्लांट इसकी प्रोडक्शन या जो और अच्छे प्लांट्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन है ना, उसको इन्हांस करने के लिए एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना वो काम करता है। अच्छा, अब बायोलॉजी के कोई भी स्टूडेंट, ठीक है ना, अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें मज़ीद परफेक्शन के लिए आगे जाके मज़ीद अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो फिर मैं वीडियोस को थोड़ा शॉर्टली बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझने में आसानी हो। फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो फिर समटाइम स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बेहतरीन तरीके से नोट्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ाना के बेस पे अपनी जो स्टडीज़ है उसको प्रॉपर्ली टाइम दें। और ये जो आपको जो टाइम है ना, फिर से वापस लौट के नहीं आएगा। तो आज के लिए काफ़ी है जी। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।